हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच। एवरीथिंग इज पॉसिबल। आज हम जो अपने इस सेशन में एक पॉइंट की ओर बात करने वाले हैं कि हम जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, हम जिस सेक्टर में जाना चाहते हैं, हम जो अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं, मतलब कुल मिला के देखें तो हम जिस सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, हम जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में हम जा कैसे सकते हैं, उसमें हमें नॉलेज इकट्ठा करना हमारा जरूरी है। अगर हम अपने जिस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, यदि अगर हमें उसका नॉलेज नहीं है तो हमारी स्थिति उस नाविक जैसी हो जाएगी जो नाविका को चला रहा है। मतलब एक नॉर्मल सा आदमी अगर किसी नाव के बीच में बैठा हुआ है और उसे ये नहीं मालूम कि सही दिशा कौन सी है, मतलब उत्तर दिशा कौन सी है, दक्षिण दिशा कौन सी है, पूर्व कौन सी है, पश्चिम कौन सी है, अगर उसको दिशाओं का ज्ञान नहीं है तो उसकी जैसी स्थिति होगी वैसी स्थिति ही हमारी भी होगी। तो हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मतलब हम जिस फील्ड में जा रहे हैं, अब हो सकता है हो नहीं सकता, मतलब हमें इस बात का नॉलेज है कि सामने हमेशा ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, राइट में हम पूर्व मानते हैं, लेफ्ट में हम दक्षिण मानते हैं। ये हम दिशाओं के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। मैं दिशा का ज्ञान नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ अगर हमें उस फील्ड का नॉलेज नहीं है तो वो फील्ड हमारे लिए उसी प्रकार से काम करता है। तो हम उस फील्ड से रिलेटेड हम नॉलेज कैसा इकट्ठा कर पाएं कि हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमें जो फील्ड का जो नॉलेज होना चाहिए वो हमें कैसे मिल पाएगा, हम उस बात पे आज काम करते हैं, हम उस बात पे हम विचार करते हैं। देखो दोस्त, एक बात समझ लीजिए, हमारा ये जो दिमाग होता है ये 24 घंटे ओपन होता है और हम इसमें जिस भी प्रकार का हम जिसमें इसमें मटेरियल डालते हैं उसी प्रकार से हमें इंडिकेशन मिलते हैं। मतलब हमें दिमाग सिखाना कभी भी बंद नहीं करता है और आप जितनी उम्र तक आप जीवित रहेंगे तब तक भी आप अपने दिमाग में नए आइडिया, नई चीजें क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब ये चीज पॉसिबल नहीं है कि साला हम 70 साल में जाकर के फिर सोचेंगे यार अब हम क्या करें। बात एक्चुअली मैटर ये कर रही है कि हम अभी के इस समय में हम अपने फील्ड को कैसे चूज कर पाए, हमारे लिए कौन सा फील्ड बेहतर होगा। अब उस चीज को समझने के लिए हमें कुछ समय हमें पहले जाना पड़ेगा। मतलब हमारे दिमाग की जो प्रोग्रामिंग की जाती है, हमें उस प्रोग्रामिंग सिस्टम में जाना पड़ेगा। अब इस बात को, प्रोग्रामिंग को समझने के लिए हमें एक चीज समझनी जरूरी है। या आपको मैं एक बात एग्जाम्पल से समझाता हूं। हो सकता है अगर आप शहर से बिलोंग करते हो तो शायद आपने बात कभी नोटिस नहीं करी होगी, लेकिन अगर आप एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो एक बात समझिए जो मैंने आज सुबह ही इसी नोटिस करी और महसूस करी कि हमारी जो मम्मी होती है, हमारी जो दादियाँ थी, वो आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बड़े बुजुर्गों से घूंघट निकालती हैं। बड़े बुजुर्ग छोड़ दीजिए, वो मतलब 18-20 साल का अगर लड़का कोई होगा तो वो मेरी दादी जी हैं, वो आज भी उनसे घूंघट निकालती हैं। और ये बात मुझे तब समझ में आई जब आज मैं मेरे भाई के साथ कहीं पे जा रहा था। करीब करीब 40-45 साल के आसपास की मुझे एक लेडीज मिली जिसने हमें देखते ही मतलब घूंघट निकाल लिया। तो ये बात समझिए, ये बात हमारा भविष्य तय करेगी। उस लेडीज ने घूंघट क्यों निकाला जबकि हम तो उससे छोटे थे? क्यों? क्योंकि उसके दिमाग की जो प्रोग्रामिंग की गई थी वो इस प्रकार से बिल्ड करी हुई है कि आप जिस भी अननोन पर्सन को देखते हैं उससे आपको घूंघट निकालना है। मतलब ये उसके दिमाग की प्रोग्रामिंग फिट करी गई है और यही चीज हमारी लाइफ में भी लागू होती है। आज की नई जनरेशन में कुछ मेरे हिसाब से बहुत कम ऐसी लेडीज होंगी जो घूंघट निकालती होंगी। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्रोग्रामिंग की गई है वो नए सिरे से की गई है। अब बात ये समझना जरूरी है कि हमारे दिमाग की जो प्रोग्रामिंग की गई है, हमें जो बचपन में हमें जो चीजें सिखाई गई है कि हम किस क्षेत्र के लिए बने हैं, हमारा डेवलपमेंट किस हिसाब से हुआ है, हमें फ्यूचर में क्या चीज बननी है और बनानी है, उसी प्रकार से हमारा भविष्य तय होता है। लेकिन यदि अगर आप पर्टिकुलर किसी एक चीज पे, अपने किसी एक चीज के स्किल्स पे वर्क करते हैं तो वो स्किल्स वर्क आपको एक बेहतर दिशा का ज्ञान देता है। अगर आप टीचिंग लाइन से है तो ऑफ कोर्स आप एक टीचिंग लाइन में जाना पसंद करेंगे।
अगर आप शुरू से अगर आप एक डांसिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, अगर आपको डांस पसंद है, तो ऑफ कोर्स ये बात निश्चित है कि आप डांसिंग लाइन में जाना पसंद करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आप डांस करना पसंद करते हो तो आप गाना गाना पसंद करेंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है, समझिए, क्योंकि आपका उस चीज में इंटरेस्ट भी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। अब ऐसा नहीं कि भाई मुझे गाना पसंद है, मैं गाना गाना चाहता हूं, तो आप बाथरूम में बैठे बैठे गाना गा रहे हैं और यार मैं सोच रहा भाई मैं तो सिंगर बन जाऊं, वो भी सिंगर नहीं बन पाएंगे। देखो, इंटरेस्ट और आप किस चीज को, स्किल्स को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, इन दोनों में फर्क है। एक होता है स्किल्स को इंप्रूव करना, आप एक कैपेबिलिटी को बिल्ड करते हैं, और एक होता है आप अपने इंटरेस्ट के फील्ड में जाते हैं। अगर आपका क्रिकेट खेलना फेवरेट स्पोर्ट्स है, अगर आप उसमें जाना चाहते हैं, तो उसमें अगर आप रोज 8, 10, 12 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस फील्ड में आप जाने के योग्य हैं। अगर मुझे गाना गाना पसंद है लेकिन मैं गाना गा ही नहीं रहा, मैं और किसी काम में मतलब और कोई काम कर रहा हूं, तो मेरा सिंगर बनना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी चीज आप बनना चाहते हैं उसके लिए आपका इंप्रूवमेंट, आपका प्रैक्टिस जरूरी होता है। ये हो गया प्रैक्टिस, एक हो गया आपका प्रोग्रामिंग और एक हो गया आपका इंटरेस्ट। सबसे पहले आपकी प्रोग्रामिंग कैसी होती है, नंबर सेकंड आपका इंटरेस्ट क्या है, और नंबर थर्ड आप जिस भी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं उसमें आप प्रैक्टिस कितनी अपने आप की इन्वॉल्व करते हैं। ये 3 चीज अगर हम मिलाते हैं तो हमारा क्षेत्र डिसाइड होता है कि आप किस क्षेत्र में जा रहे हैं। अब ये चीज आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात बताई मैंने कि आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं उसके लिए आपकी 3 चीजें महत्वपूर्ण है। नंबर फर्स्ट प्रोग्रामिंग, नंबर सेकंड आपका इंटरेस्ट, और नंबर थर्ड आप किस स्किल्स में अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, किस स्किल्स में आप अपने आप को डाल रहे हैं, ये चीज महत्वपूर्ण है। अगर आप तीनों चीजों पे अगर आप फोकस करेंगे तब जाकर के आपका दिशा डिसाइड हो पाएगा कि आप किस दिशा के लिए बने हैं और किस दिशा में आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रही? तो हाँ, आप अपनी दिशा तय करने के लिए अपने दिमाग के ऊपर जोर डालिए कि आपका दिशा, आपका फील्ड कौन सा होने वाला है। आप जरूर तय कर पाएंगे अपने क्षेत्र को। वीडियो से अगर आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल पाया या अपना कंक्लूजन आपका क्लोज हो पाया या क्लियर हो पाया, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। जय हिंद, वंदे मातरम।